हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो और टॉपिक है रिवर्स फॉरवर्ड स्टार डेल्टा स्टार्टर पावर वायरिंग किस तरह की जाती है। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम रिवर्स फॉरवर्ड स्टार डेल्टा स्टार्टर पावर वायरिंग काफ़ी आसान तरीके से सीखने वाले हैं, जिसे वॉच कर कोई भी पर्सन आसानी से पावर वायरिंग कर सकेगा। आज के वीडियो में उसकी पावर वायरिंग सीख रहे हैं। यदि आप कंट्रोल वायरिंग सीखना चाहते हैं तो कंट्रोल वायरिंग के ऊपर भी हम जल्द से जल्द वीडियो बनाएंगे ताकि आप कंट्रोल वायरिंग भी आसानी से कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम यह समझ लेते हैं स्टार्टर के रिक्वायरमेंट हमें कहाँ पर होती है। नॉर्मली जब हम स्टार डेल्टा स्टार्टर से किसी मोटर को रन करते हैं तो हम हमारे मोटर को किसी भी एक डायरेक्शन में रन कर सकते हैं, या तो फॉरवर्ड में कर सकते हैं या रिवर्स में कर सकते हैं। बट कई एप्लीकेशंस ऐसी होती है जहां पर हमें हमारी मोटर को दोनों डायरेक्शन में रन करना होता है। दैट मीन्स फॉरवर्ड में भी रन करना होता है और रिवर्स में भी रन करना होता है। उस कंडीशन में हमें रिवर्स फॉरवर्ड स्टार डेल्टा स्टार्टर की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और किस तरह इसकी वायरिंग की जाएगी वह समझ लेते हैं। पहले हम इसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ किए जाएंगे वह समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें, चूँकि हम पावर वायरिंग कर रहे हैं, तो पावर एमसीबी की रिक्वायरमेंट होगी 3 पोल एमसीबी। इसके अलावा 2 ओवरलोड रिले की रिक्वायरमेंट होगी, एक फॉरवर्ड में कनेक्ट होगा, एक रिवर्स में कनेक्ट होगा, क्योंकि हमारी मोटर में दोनों कॉन्टेक्टर एट ए टाइम वर्क करेंगे। जब फॉरवर्ड में रन करेंगे तो फॉरवर्ड का रिले काम करेगा, जब रिवर्स में करेंगे तो रिवर्स का रिले काम करेगा। इसके अलावा हमने मोटर टर्मिनल को इस तरह बनाया है। नॉर्मली क्या होता है, मोटर टर्मिनल में U1 U2 ये होता है, ये एक वाइंडिंग होती है, ये एक वाइंडिंग होती है, और ये एक वाइंडिंग होती है। तो इस तरह हमने पहले ही कनेक्ट करके बनाया है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम कॉन्टेक्टर समझ लेते हैं कौन सा कॉन्टेक्टर कौन सा है। देखिए, जो पहला कॉन्टेक्टर है ये हमारा मेन फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर है। हमारी मोटर जब फॉरवर्ड में रन करेगी तो उसके लिए मेन कॉन्टेक्टर ये होगा, और जब हमारी मोटर रिवर्स में रन करेगी तो रिवर्स के लिए मेन कॉन्टेक्टर ये होगा। दैट मीन्स रिवर्स के लिए अलग कॉन्टेक्टर होगा मेन, और फॉरवर्ड के लिए अलग कॉन्टेक्टर होगा मेन। इसके अलावा तीसरा कॉन्टेक्टर होगा हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर, ये कॉमन रहेगा, और चौथा होगा हमारा स्टार कॉन्टेक्टर, यह भी कॉमन रहेगा। तो ये 4 कॉन्टेक्टर की हमें यूज़ होने वाला है। चलिए अब हम इसकी वायरिंग किस तरह की जाएगी यह समझ लेते हैं। चलिए अब इसकी पावर वायरिंग किस तरह की जाएगी समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारी जो एमसीबी है, इस एमसीबी में हम हमारी पावर वायरिंग ले आते हैं। देखिए RYB हमारे जो एमसीबी है यहाँ पर इनपुट आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से R फेज को सबसे पहले तो डेल्टा कॉन्टेक्टर में कनेक्ट करते हैं। देखिए R फेज को हमने डेल्टा कॉन्टेक्टर में कनेक्ट किया, इसी फेज सीक्वेंस में कनेक्ट करना है, फेज सीक्वेंस चेंज नहीं करना है। देखिए अब हम Y फेज को इसी सीक्वेंस में कनेक्ट कर देते हैं, और अब हम B फेज जो आ रहा है उसे भी हम मेन फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के इनपुट में कनेक्ट कर देते हैं। देखिए मेन फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर में RYB आ चुके हैं। अभी हमने कुछ नहीं किया, एज इट इज फेज लाए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से जो ओवरलोड रिले है यहाँ से हमारे 3 फेज निकलेंगे और मोटर टर्मिनल में आएंगे। बेसिकली U1 में हम R कनेक्ट करेंगे, V1 में Y कनेक्ट करेंगे, और W1 में हम B कनेक्ट करेंगे। चलिए पहले हम R को कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए R फेज हमारा कनेक्ट हो गया है U1 में। अब हम Y फेज को कनेक्ट कर देते तो ये हमारा Y फेज हो चुका है, और ये हमारा B फेज कनेक्ट हो चुका है। अभी हमने कुछ नहीं किया है, जस्ट 3 फेज लाए हैं और इसे इस तरह से मोटर टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया है। क्योंकि हम जानते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाने के लिए हमारी मोटर तब चलेगी जब उसमें हर एक वाइंडिंग को 440 वोल्ट मिलेगा। तो 440 वोल्ट किस तरह मिलेगा, रिवर्स में किस तरह मिलेगा, फॉरवर्ड में किस तरह मिलेगा, सब कुछ हम समझने वाले हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ से RYB जो हमारे आए थे उसे हम रिवर्स के इनपुट में कनेक्ट कर लेते हैं, रिवर्स के आउटपुट में कनेक्ट कर लेते हैं, सॉरी रिवर्स के आउटपुट में इसी फेज सीक्वेंस में कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए पहले हम कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए R पहले कनेक्ट हो चुका है, अब हम Y कनेक्ट कर लेते हैं, और अब हम B कनेक्ट कर लेते हैं। अभी हमने कुछ नहीं किया है, जो RYB आए हैं उसे ही इसी सीक्वेंस में जो रिवर्स कॉन्टेक्टर है मेन का, उसके हमने आउटपुट में कनेक्ट किया है। और जैसा कि हम जानते हैं हमारी मोटर रिवर्स फॉरवर्ड तभी चलेगी जब फेज सीक्वेंस चेंज होगा, बट यहाँ पर हमने कोई फेज सीक्वेंस चेंज नहीं किया है। आप ध्यान रखिए, कोई भी फेज सीक्वेंस हमने इसके आउटपुट में चेंज नहीं किया है। फेज सीक्वेंस हम ऊपर चेंज करेंगे, कैसे करेंगे वह भी हम समझेंगे। चलिए यहाँ से अभी हम इसमें फेज सीक्वेंस चेंज नहीं कर रहे, पहले फॉरवर्ड की सारी कंडीशन समझ लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसके आउटपुट से जो डेल्टा जो रिवर्स कॉन्टेक्टर है मेन का, यहीं से इसी फेज सीक्वेंस में RYB के फेज सीक्वेंस में डेल्टा के इनपुट में कनेक्ट कर देते हैं। नॉर्मली हम डेल्टा के लिए यहाँ से लेते हैं, बट हम इसमें नहीं लेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, जो हम रिवर्स फॉरवर्ड स्टार डेल्टा बना रहे हैं उसमें हम डेल्टा के आउटपुट से लेंगे, जो रिवर्स का आउटपुट है यहाँ से डेल्टा को देंगे। नॉर्मली हम यहाँ से देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है, यही डिफरेंस है।
चलिए यहाँ से हम आर फेज कनेक्ट करते हैं और उसे डेल्टा कॉन्टेक्टर के इसी फेज सीक्वेंस में पहले आर फेज कनेक्ट कर देते हैं, फिर हम यहाँ से लेके वाई फेज कनेक्ट कर देते हैं। फेज सीक्वेंस हमने अभी भी चेंज नहीं किया है, देखिए अब हम बी फेज को कनेक्ट कर देते हैं। इसी फेज सीक्वेंस में डेल्टा के इनपुट में हमारे आ चुके हैं तीनों फेज इसी फेज सीक्वेंस में। अभी हमने रिवर्स का कुछ भी नहीं किया, जस्ट फॉरवर्ड का ही कर रहे हैं। अभी एक ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो हमने डेल्टा का इनपुट लिया है वह हमने यहाँ से लिया है, बस इतना ही अभी आपको ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना है, डेल्टा के आउटपुट से 3 वायर हम कनेक्ट कर लेते हैं, आर, वाई और बी। देखिए डेल्टा के आउटपुट से हमने अभी 3 वायर कनेक्ट कर लिए हैं। अब हम पहले स्टार की वायरिंग कर लेते हैं, स्टार कॉन्टेक्टर की। उसके बाद मोटे टर्मिनल किस तरह कनेक्ट होंगे, किस तरह उसे 440 वोल्ट मिलेगा, यह भी हम काफ़ी आसान तरीके से समझेंगे ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। अभी तक आपको समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, डेल्टा कॉन्टेक्टर के आर वाई भी जो यहाँ से आए हैं उसे हम स्टार कॉन्टेक्टर में कनेक्ट कर देते हैं। देखिए सबसे पहले आर फेज लिया स्टार के आउटपुट में, वाई फेज, और ये यहाँ से हमने बी फेज लिया है। नॉर्मली इसी तरह हम स्टार डेल्टा स्टार्टर में भी करते हैं। अब हमें क्या करना है, तीनों फेज को यहाँ से क्या होता है, स्टार कनेक्शन में तीनों शॉर्ट हो जाते हैं, तो तीनों को शॉर्ट कर देते तो ताकि न्यूट्रल पॉइंट बन सके, तो तीनों को हम यहाँ पे अभी शॉर्ट कर देते हैं। तो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर की वायरिंग यहाँ पर कंप्लीट हुई। अब हमें क्या समझना है, देखिए अब हमें समझना है कि हमारी मोटर जब फॉरवर्ड में चलेगी तब उसकी हर एक वाइंडिंग को 440 वोल्ट कैसे मिलेगा। चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या है, देखिए U1 को क्या फेज मिल रहा है, R फेज मिल रहा है, ये और ये एक वाइंडिंग है, तो इस वाइंडिंग को 440 मिलेगा तो ये वाइंडिंग चलेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, जो डेल्टा कॉन्टेक्टर का Y फेज है हम Y भी कनेक्ट कर सकते हैं और B भी कनेक्ट कर सकते हैं, बस हमें 440 देना है, इतना ध्यान आपको रखना है। अब हम क्या करते हैं, जो Y फेज आया है इसे हम U2 में कनेक्ट कर देते हैं। तो आप देखिए जो वाइंडिंग है U1 U2 ये की वाइंडिंग है, यहाँ पे 440 वोल्ट मिल चुका है, हमारी मोटर अच्छे जो है प्रॉपर रन करेगी। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे V1 और V2 एक वाइंडिंग है, तो यहाँ पे क्या देखिए V1 को क्या मिला है, Y फेज मिला है, तो हमें V2 को क्या देना है, या तो हम R फेज दे सकते हैं या B फेज दे सकते हैं, तो हम यहाँ पे B फेज दे देते हैं। देखिए V जो वाइंडिंग है इसमें भी अभी 440 मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस वाइंडिंग में सही से जा रहा है। अब W1 में यहाँ पे क्या मिल रहा है, B फेज मिल रहा है, ब्लू फेज मिल रहा है, तो W2 में हम क्या कनेक्ट करेंगे, रेड फेज कनेक्ट कर देंगे। देखिए हमारे मोटर टर्मिनल का कनेक्शन हो गया है, और जब हमारी मोटर फॉरवर्ड में रन करेगी तब हमारी मोटर एकदम प्रॉपर रन करेगी। देखिए 440 वोल्ट मिल रहा है, दैट मीन्स ये हमारा स्टार्टर हो गया रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर। जस्ट फॉरवर्ड के लिए, ये हमारा फॉरवर्ड के लिए रिवर्स स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग कंप्लीट हुई है। अब हमें इसी में रिवर्स की वायरिंग करना है, रिवर्स में किस तरह रन करेगा, किस तरह इसका फेज सीक्वेंस चेंज होगा और किस तरह मोटर टर्मिनल में फेज मिलेगी, यह भी हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ नहीं कर, मोटर टर्मिनल कनेक्शन हो गया है, ये इसी तरह रहेगा। अब ये जब हम इसे रिवर्स में रन करेंगे तो किस तरह 440 मिलेगा, यह समझने वाली बात है। यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिए। अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अब हम रिवर्स की वायरिंग कर लेते हैं। रिवर्स में हमें क्या करना है, फेज सीक्वेंस को चेंज करना है, बस इतना ही करना है। तो हम क्या करते हैं, जो मेन कॉन्टेक्टर का R फेज आया है उसे हम एज इट इज कनेक्ट कर देंगे, अभी हमने कोई फेज सीक्वेंस चेंज नहीं किया है। अब जो यहाँ से Y फेज आया है उसे हम जो सेकंड नंबर में कनेक्ट है उसे हम थर्ड नंबर में कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे जस्ट हम फेज सीक्वेंस चेंज करेंगे। देखिए फेज सीक्वेंस यहाँ पे चेंज हो गया, जो ब्लू फेज थर्ड में था उसे हम सेकंड में कनेक्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ से एक वायर कनेक्ट किया और इसे सेकंड में कनेक्ट कर दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका फेज सीक्वेंस चेंज हो गया है। जब फॉरवर्ड में रन करेगी तब क्या मिलेगा, RY भी मिलेगा। जब रिवर्स में रन करेगी तो नीचे आउटपुट में क्या आएगा, यहाँ पे आप देखिए R, B और Y आएगा। देखिए फेज सीक्वेंस चेंज हो चुका है। तो चलिए ऊपर से फेज सीक्वेंस चेंज होने की कंडीशन में क्या होगा थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ऊपर क्या आ रहा है, R, B और Y, उसी तरह नीचे भी आएगा R, B और Y, मोटर टर्मिनल में भी ऐसे ही जाएंगे R, B और Y। इसी तरह जो हमारे डेल्टा कॉन्टेक्टर है उसमें भी फेज सीक्वेंस चेंज होगा, तो उसी तरह R तो वैसा ही जाएगा, और जो पहले Y जा रहा था अब Y के जगह यहाँ पर B जाएगा, और यहाँ जो पहले B जा रहा था अब यहाँ पर Y जाएगा। इसी तरह मोटर टर्मिनल में भी तीनों फेज चेंज हो गए, इस तरह से जाएंगे R, B और Y। अब हम समझ लेते हैं कि रिवर्स की कंडीशन में मोटर टर्मिनल को 440 वोल्टेज कंडीशन में कैसे मिल रहा है। चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं U1 वाइंडिंग को 440 कैसे मिलेगा जब मोटर फॉरवर्ड में रिवर्स में रन करेगी, रिवर्स की कंडीशन में। तो देखिए U1 को अभी क्या मिल रहा है, R फेज मिल रहा है, और यहाँ पे U2 को क्या मिल रहा है, B फेज मिल रहा है।
पहले वाई फेज मिल रहा था बट अब यहाँ पे बी फेज मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारी मोटर की वाइंडिंग प्रॉपर रन करेगी, 440 हो गया। V1 में देखिए अभी यहाँ पे बी मिल रहा है और यहाँ पे वाई मिल रहा है, इसे भी 440 मिल रहा है, दैट मीन्स ये वाइंडिंग भी प्रॉपर रन करेगी। यहाँ पे समझ लेते हैं W1 में क्या मिल रहा है, येलो फेज मिल रहा है और यहाँ पे रेड फेज मिल रहा है, दैट मीन्स ये वाइंडिंग को भी 440 मिल चुका है। तो हमारी मोटर चाहे फॉरवर्ड में रन करे या रिवर्स में रन करे, हर कंडीशन में मोटर वाइंडिंग को 440 मिलेगा और हमारी मोटर प्रॉपर रन करेगी। तो आप इस तरह किसी भी मोटर में जो पावर वायरिंग होती है, मोटर को फॉरवर्ड, रिवर्स और स्टार डेल्टा स्टार्टर इस तरह से बना सकते हैं। सो आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। यदि आप इसकी कंट्रोल वायरिंग चाहते तो कंट्रोल वायरिंग के ऊपर भी हम जल्द से जल्द वीडियो बनाएंगे और इस वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट्स है उसे आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछें, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। और यदि कोई डाउट्स तो वीडियो को पॉज करके देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।